इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। जैसे हमारे कोटा के अंदर भी एक हमारे गोदावरी धाम है, तो वहां पे आप रात को शनिवार को चले जाओ 11:30 बजे, बहुत भीड़ लगती है। तो उसमें एक सेक्शन होता है उसमें लड़कियां से पकड़ के अपना सिर घुमा के करते रहती हैं। हम एक दो बार गए हैं। अब कई बार तो क्या होता है, वो जो म्यूजिक होता है ना, वो ढोल वो वाला ये लिम्मा हुड्डा वो हाँ वो इस तरह का, तो वो आपकी वो फ्रीक्वेंसी ऐसी करता है कि आप खुद भी एक बार वो शुरू हो जाता है। जिन लोगों का कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे, वो करना शुरू कर देते हैं। बट स्टिल जो भी है, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के होते हैं। आपके साथ कभी हुआ है? आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? इस इंटेंसिटी से नहीं किया कभी मैंने, लेकिन बचपन में एक मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, तो वहां मैं बड़ा हेलुसिनेट करता था या सच में होता था मुझे पता नहीं। आज के टाइम पे वो कट गया है, लेकिन एक इंसिडेंट बहुत स्ट्रांगली याद है मुझे, जहाँ पे मैं अपने नेबर के घर के ऊपर बैठा हुआ था। छत थी उनकी और झूला था। राजस्थान के ही थे वो। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि रात में झूले पे नहीं बैठना चाहिए, साया चिमड़ जाता है, चिपक जाता है। तो और मैं छोटा सा बच्चा था, 5th क्लास में। मैंने कहा वैसे ही डर रहा हूँ मैं पेड़ से, मैंने कहा अपने डर को भगाने के लिए मैं बैठ गया झूले पे, झूल रहा था। और झूलते झूलते मैंने उसको पेड़ को देखा, पीपल के पेड़ को, तो एकदम से इतना भयंकर मुझे दिखा कुछ सफेद सा साया कि फ्लैशेस में आ रहा है मेरे पास। और जैसे ही वो मेरे पास आया फ्लैशेस में, झूले की एक साइड की चेन टूट गई और झूले से नीचे गिर गया। अब वो कोइंसिडेंस था, हेलुसिनेशन और कोइंसिडेंस था, वो क्या था, लेकिन बहुत हैवी फील हुआ था। उसके बाद फिर मैं ट्रॉमा रहेगा वो तो अभी भी, मतलब ऐसी तो हॉरर की कहानी की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि ये हुआ। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा याद करी कि मैं डर भगाऊंगा अपने अंदर का। उसके बाद मैं मूवीज देखने बैठ गया रात में। फिर मैं दिल्ली गाजियाबाद के आसपास के ग्रेवयार्ड, हॉन्टेड लोकेशंस रात में अकेला जाने लगा। वो ग्रेवयार्ड्स, हाँ, कभी कुछ ऐसा फील हुआ? यार दिल्ली का एक मलचा महल है यहाँ पे, वहां पे जाके मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब बहुत तबीयत कैसे, मतलब क्या हुआ? तो वहां पे गया मैं, तो गर्मी का टाइम था, एक तो ठंड लग रही है एकदम से, फ्लैशेस से गुजर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगा था कि वहां पे बिल्कुल ऐसी फील हुआ। और उसके बाद सर एकदम से जैसे ऐसा लगता है ना, आप कहीं बहुत ही पहाड़ी जगह पे गए हो, ऊपर पहाड़ों में गए हो, कम हो गई ऑक्सीजन और बहुत भारी हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा जोन आ गया। तो उसके बाद टाइम क्या था? ये तो रात के बज रहे होंगे, 1-1:30 बज रहे होंगे। एंड उसके बाद नहीं होंगे आप कभी? उसके बाद नहीं कभी उसके वो मेरा करीब 7 दिन तक बुखार था मुझे। और ऐसा भी बुखार नहीं था कि 99-100 वाला बुखार था, 103-104 टाइप बुखार था। एड्रेनलिन रश हो जाता है ना जो बॉडी में, तो उसकी वजह से वो इसलिए मैं कहता हूँ। जैसे मैं वहां गया था, गोवा का जो है ना डुमास बीच, नहीं घर, चर्च, नाम भूल गया मैं, डिमेलो हाउस। हाँ। तो मेरे साथ में 2 लोग और थे, तो बोलते अंदर चलते हैं। तो मैं जब उसके घर के बाहर पहुंचा ना, आई कुड सेंस की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस घर के अंदर, बहुत ज्यादा। और उसके में पूरा हम लोग घूम कर आए, उसका गेट था, गेट से ऐसी डार्कनेस लुर्क कर रही थी ना, मतलब कि आप दिन में हो वहां पे 12-1 बजे और लग रहा है कि एक्सट्रीम अंधेरा है सामने। बाकी विंडोज वगैरह सबसे लाइट, जो डोर है ना, इट्स लाइक कि बस ये ब्लैक होल है, ऐसा मुझे दिख रहा था, ऐसा मुझे सेंस हो रहा था। मैं नहीं जाऊंगा। और उस दिन मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं किसी हॉन्टेड, पहले मुझे लगा था कि चलो हॉन्टेड लोकेशन पे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करना ही नहीं है। वो अपनी जो सिक्स सेंस है ना, बोलते थे कि नहीं ये नहीं करना, बस और कुछ भी कर लो। मैं तो अभी भी वो करता हूँ, आप पता नहीं इसमें मानते हो या कराते हो, मैं तो हर हफ्ते अपनी नजर उतरवाता हूँ। हाँ। मैं तो हनुमान जी का वो है सवाल करता हूँ। वो साधना जो पहले मेरा वो, तो उनका कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस जहां भी रहता है वो एक ही सहारा है। कोई पहाड़ों का किस्सा पता है आपको? पहाड़ों का एक मेरा जो दोस्त था, मैं पता था, अविनाश, उसके साथ हुआ था मनाली। वो बुलेट से जाता था, उसको बहुत शौक था। तो एक दिन रात को 2 बजे के आसपास उनका पूरा ग्रुप ट्रैवल कर रहा था। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आपने भी सुना होगा। तो ऐसे गुजर रहे थे, तो एक जैसे मोड़ आता है ना, तो मोड़ पे एक हस्बैंड वाइफ खड़े हुए थे, ऐसे 2, एक आदमी और एक औरत, पेड़ के पास में। तो ऐसे एक राउंड घूमे, फिर नीचे जाते हैं, फिर एक और राउंड आता है, तो वो पहुंचे और वापस से वही लोग नीचे वाले राउंड पर भी उस पे खड़े हुए थे। तो 3 बार उनको वो लोग दिखे, सेम जगह। मनाली ले हाईवे तो कुछ है वहां पे, कुछ तो वहां बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस है।